हेलो फ्रेंड्स, हंगर की जब ये वेव आती है तो हमारे सेल्फ कंट्रोल को बहा कर ले जाती है और हम खाना खाने को मजबूर हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे क्या कर सकते हैं आप इस हंगर के वेव के सामने एक बांध बनाने के लिए, ताकि ये हंगर की वेव आपके सेल्फ कंट्रोल को डैमेज नहीं कर दे और आपको खाने पर मजबूर नहीं कर दे, आपका क्रेविंग ना बढ़ा दे, आपको ओवरऑल आपका ओबेसिटी की प्रॉब्लम को ना बढ़ा दे, आपके बाद में जाने के बाद मन में गिल्ट ना छोड़ दे। इसके लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, आज हम बात करेंगे वेव ऑफ हंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समझने की ज़रूरत है कि वेव ऑफ हंगर जो है कुछ टाइम के लिए आती है, ज़्यादातर 10 से 15 मिनट में या 20 मिनट में चली जाती है। इस दौरान आप पानी पीजिए, गहरी सांसें लीजिए, खुद को रिमाइंड करिए कि ये टेम्प्रेरी है और वो अपने आप चला जाएगा। जिस तरह से अच्छा वक्त और बुरे वक्त का होता है कि बुरा वक्त आता है थोड़ी देर के बाद अपने आप चला जाता है, अच्छा वक्त आता है वो भी कुछ टाइम में चेंज होता है, तो वैसे ये चीज़ें भी चेंजेबल होती है। जब एक वेव आती है तो वो 15-20 मिनट तक आपके माइंड पर कब्जा कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो वेव अपने आप चली जाती है। वो अगर आप उस 15-20 मिनट में आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर लेते हो तो आप खाना खा लोगे। आप अगर उस टाइम पर टाइम पास करके उस वेव को हट जाने देते हो, अपने आप सेटल हो जाने देते हो, तो फिर आप खाना नहीं खाओगे और आपका ओवरऑल जो है वज़न नहीं बढ़ेगा और आपका ओवर ईटिंग नहीं होगी। इसके अलावा जब आपको भूख बहुत ज़्यादा लगे तो पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है बॉडी डिहाइड्रेशन को हंगर से कंफ्यूज करती है, तो खूब ज़्यादा मात्रा में पानी पी लीजिए, तो इससे भी कई बार भूख चली जाती है। या कई बार गर्म ग्रीन टी ले सकते हैं, हॉट ग्रीन टी ले सकते हैं या पेपरमिंट टी ले सकते हैं। यह आपके पेट को काम करने में मदद करेगा और इससे आपको भूख कम लगेगी। गर्म पानी पीने से भी कई बार फ़ायदा हो सकता है, वो भी आपके पेट को शांत करता है, भूख कम लगती है। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर और नींबू पानी लेने से भी वो आपकी शुगर की क्रेविंग्स को कम करता है। खाना खाने के बाद जो शुगर की क्रेविंग होती है और सडन रिफ्लेक्स जो खाना खाने के बाद बढ़ भी जाता है शुगर, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो यदि अगर आपको हंगर की वेव आ रही है तो एप्पल साइडर विनेगर और नींबू पानी ले सकते हैं। ये आपके हंगर वेव को कंट्रोल भी करता है। और यदि मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया तो उसके बाद शुगर स्पाइक उतना नहीं होगा और आपको बार बार ये हंगर वेव्स नहीं आएंगी। इसके अलावा आपका खाने पर से फोकस को शिफ्ट करिए। उस समय आप चलने जा सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। इससे आपका ओवरऑल माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। कुछ देर के लिए आप अपने खाने के बारे में जो आप सोच रहे थे उससे मन हट जाएगा और फिर आपको भूख कम लगेगी। तो कोशिश ये करिए कि उस दौरान कोई एक्टिविटी में एंगेज करिए, अपना ध्यान जो है वो खाने से दूर हटाने का कोशिश करिए। इसके अलावा ये डिफरेंस करिए कि वो रियल हंगर है कि सिर्फ साइकोलॉजिकल हंगर है। रियल हंगर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता है और ज़्यादातर वो थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद अपने आप चला जाता है, जबकि साइकोलॉजिकल हंगर कोई स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, सडनली आता है, कोई चीज़ मन में आ जाती है और उसके लिए ग्रीड आ जाती है और वो कई बार एक चीज़ को खाने के बाद भी ख़त्म नहीं होती और आप और चीज़ें खाते चले जाते हो। इनफैक्ट वो चीज़ को भी आप ओवर कंज्यूम कर लेते हो, जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा खा लेते हो। तो फिजिकल हंगर है या साइकोलॉजिकल हंगर है? फिजिकल हंगर अगर है और एक्चुअल में बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है तो खाने में बुराई नहीं है। साइकोलॉजिकल हंगर को आप अगर सब्साइड कर भी देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है और उसको सब्साइड नहीं किया तो ओवर ईटिंग होने के चांस ज़्यादा है। इसके अलावा आप क्या खा रहे हो उस पर भी फोकस करिए। यदि आपको अगर हंगर हो रही है और बहुत ज़्यादा अगर भूख लग रही है तो आप थोड़े से नट्स, दही, बॉइल्ड एग या बोन ब्रॉथ और ऐसी चीज़ें खाएं जो पेट को लंबे समय तक भरा रखे, तो आपका ओवरऑल हेल्थ नहीं बिगड़ेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा और आपका बार बार खाने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन अगर आप उस समय ऐसी कोई चीज़ें खा लेते हो जो स्नैक फूड है, जंक फूड है, अनहेल्दी फूड है, तो चांसेस ये है कि आपको बार बार भूख लगेगी और आपका हंगर वेव के बाद वेव आती चली जाएगी और आप कुछ ना कुछ खाते चले जाओगे। तो अगर आपको हंगर से बचना है तो कोशिश करिए कि जो फूड्स आप खा रहे हो वो सारे हेल्दी फूड्स हो। इसके अलावा ईटिंग विंडो के साथ कंसिस्टेंट रहिए। जब लोग बार बार मील्स को स्किप करते हैं तो कई बार ज़्यादा हंगर वेव्स आती हैं। तो अपने ईटिंग विंडो में प्रोटीन, फाइबर और फैट ज़्यादा खाइए और उस समय जितनी भूख है उतना खा लीजिए, लेकिन टाइम फिक्स रखिए। अगर 12 बजे खाने का टाइम है तो 12 बजे खाइए। 12 बजे खाने का टाइम है उस समय आपने नहीं खाया या 3 बजे खाया, फिर 8 बजे खाने का टाइम है तो फिर आपने 10 बजे खाया या 5 बजे खा लिया। जब आप फूड टाइम को बार बार चेंज करते हैं तो हंगर को कंट्रोल करना, बॉडी के साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को मैनेज करना मुश्किल पड़ता है। इसलिए कोशिश करिए कि फूड के टाइमिंग को फिक्स रखिए और उसके हिसाब से ही ऐड करिए, ताकि आपका हंगर वेव बार बार नहीं आए और आपको बार बार परेशान नहीं करे। अगर आपको हंगर वेव आ रही है तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं, बस मन को उससे डाइवर्ट करें तो आपको अपने आप ये चली जाएगी और प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपकी हेल्थ नहीं बिगड़ेगी। यदि आप इससे झुक जाते हो या आपने इस हंगर वेव को अपने आप पर कब्जा करने दे दिया
तो आप फिर उसके बाद खाना खा लेते हो, उसके बाद आपको गिल्ट फीलिंग आती रहेगी और फिर थोड़े टाइम के बाद आपको फिर कुछ हंगर वेव आएगी, फिर आप और खा लोगे। ये सारी चीज़ों के चक्कर में ओवर ईटिंग होती चली जाती है और आपका वज़न बढ़ता है। तो ये हंगर वेव को कंट्रोल करना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल हंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, हंगर को ओवरऑल कम करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए। कौन कौन से भूख बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ है, कौन से कम करने वाले खाद्य पदार्थ है, इसको भी हमने अलग अलग वीडियोज़ में डिस्कस किया है। इन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तभी आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।